देखिए हम लोग बिहार के सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले बिहार की चौहदी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के उत्तर में आपका बिहार का नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। इसके दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इसके झारखंड है, ठीक है। इसके पूरब में है पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है, पूरब में है इसके पश्चिम बंगाल। पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है आपका उत्तर प्रदेश। पश्चिम में आपका यूपी है, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए पूछेगा कि बिहार का सीमा, इसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिहार का सीमा किस दूसरे देश से लगता है, तो नेपाल से लगता है। बाकी तीन तरफ से भारत का ही राज्य, एक तरफ आपका पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश। अब देखिए बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है, ठीक है। बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है, गंगा नदी, ठीक है। ये बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और बिहार के दो बराबर भागों में बांटती है, जिसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी बिहार और नीचे वाले भाग को दक्षिणी बिहार कहा जाता है, ठीक है। देखिए बिहार का अगर क्षेत्रफल का बात करें, बिहार का क्षेत्रफल है कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये पूरे भारत का अगर पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। याद रखिएगा बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल के 2.86% है, ठीक है। अब देखिए बिहार का क्षेत्रफल में स्थान 12वां है। बिहार का भारत में क्षेत्रफल में स्थान कितना है, तो 12वां है। पहले इसका स्थान 13वां था, ठीक है। और उसके और पहले भी 12वां था। देखिए तो इसका जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो इसका स्थान 12वां हो गया, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया तो फिर इसका स्थान कितना आ गया है, 12वां आ गया है, ठीक है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.86% है। इसे याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल में स्थान भारत में कितने नंबर पर है, तो वर्तमान में भी 12 नंबर पे है, पहले 13 नंबर पर था, ठीक है। अब देखिए बिहार का जो आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो बिहार के उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है 345 किलोमीटर। बिहार का उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। याद रखिएगा बिहार के उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर तथा बिहार का पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई है 483 किलोमीटर। याद रखिएगा बिहार के पूरब से पश्चिमी 483 क्या है, गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण ही 483 में हुआ था, तो इससे याद रखिएगा कि बिहार का जो लंबाई है 483 किलोमीटर है, सॉरी इसका चौड़ाई 483 किलोमीटर है और लंबाई 345 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं जैसे बिहार है, तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। देखिए प्राचीन काल में जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। उसके बाद यहाँ जो बिहार आपका था, यहाँ पर बहुत अधिक रूप से बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, मतलब बौद्ध भिक्षु बहुत अधिक रहते थे, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे उस स्थान को कहा जाता है विहार। बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है, ठीक है। और इसी विहार शब्द से बिहार की उत्पत्ति हुआ और 11वीं-12वीं सदी के आसपास में इसका नाम बिहार कहा जाने लगा, ठीक है। तो पूछेगा कि बिहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो प्राचीन शब्द विहार से हुआ है। विहार उसको कहा जाता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और उसी से इसका नाम बिहार पड़ा 11वीं-12वीं सदी में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि बिहार एक पृथक राज्य कब पड़ा, ठीक है। अगर बिहार एक पृथक राज्य के रूप में इसको देखेंगे तो बिहार आप लोग जानते होंगे 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार, इसी दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि बिहार को आपका पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 1912 ईस्वी में बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया गया। पूछेगा पश्चिम बंगाल से यानी बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हो गया। उसके बाद बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1936 में बिहार से आपका उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में अभी अगर देखें जो ये नक्शा है, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपके बिहार से कौन सी अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग होकर राज्य बना। तो बिहार का बंटवारा देखिए 3 बार हो गया। पश्चिम बंगाल से पहले 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया और 1912 में 1 अप्रैल के 1912 में पश्चिम बंगाल से बिहार अलग राज्य बना। उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया यानी पृथक हो गया, अलग राज्य बना। उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हो गया कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद और क्वेश्चन आता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस सबको मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है,
22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो बिहार दिवस 22 मार्च, कभी जो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये पहले नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जब नीतीश गवर्नमेंट का सरकार है, नीतीश कुमार का, उस समय से ही बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे जैसे कि आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, उसके बाद से देखिए इसका बिहार जो है, अब बिहार का जैसे जो कुछ राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी, इस सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बिहार का अगर पूछेगा आपका राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल है, बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, गौरैया, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, ठीक है। राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राष्ट्रीय फूल आपका गेंदा है, राष्ट्रीय फूल गेंदा है। राष्ट्रीय मछली क्या है, तो राष्ट्रीय मछली आपकी मांगुर है, राष्ट्रीय मछली क्या है, मांगुर है, बांगुर मत कहिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मछली क्या है, तो राष्ट्रीय मछली मांगुर मछली है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जैसे कि बिहार में जिला, देखिए तो बिहार में जिलों की संख्या कितना है, बिहार में जिला, तो बिहार में टोटल आपका जिलों की संख्या है, बिहार में जिले हैं दो, कितना 38 जिला है, बिहार में जिलों की संख्या कितना है, 38 जिला है। पहले 37 नवीनतम जिला अरवल बना है, ठीक है, 38 जिला है, ठीक है। अगर पूछिए कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है, बिहार में प्रमंडल, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, ठीक है। बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है, ठीक है। बिहार में पूछेगा अनुमंडलों की संख्या कितना है, बिहार में अनुमंडल कितना है, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में कितने अनुमंडल है, 101। बिहार में अगर पूछेगा आपका कि बिहार में प्रखंड की संख्या कितना है, प्रखंड यानी ब्लॉक, एक प्रखंड में एक ब्लॉक होता है, तो बिहार में प्रखंड की आपका संख्या है 534। बिहार में टोटल कितने प्रखंड है, तो बिहार में टोटल 534 प्रखंड है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको नोट कर लिए, पक्षी गौरैया है, फूल गेंदा और मछली मांगुर। इसके बाद देखते हैं जैसे राजनीतिक दृष्टि देखेंगे तो बिहार में टोटल आपका जैसे कब आपका राज्यसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है, इसको देखते हैं। चलो इधर इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इससे कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए बिहार एक ऐसा, भारत में मात्र 7 ऐसा राज्य है, अब 6 हो गया है, जिसमें द्विसदन व्यवस्था है। तो बिहार में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक मतलब यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। अगर पूछेगा कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, ठीक है, बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की सीटें हैं क्या, 40 को। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर पूछेगा बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, राज्यसभा की, तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16। राज्यसभा की सीट है 16, ठीक है। अगर पूछेगा बिहार में विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या कितना है, बिहार में विधानसभा, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या है आपका 243 को। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, 243, ठीक है। अब बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, बिहार में विधान परिषद, ठीक है, बिहार में विधान परिषद, तो विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, 75 है। इसी को कहा जाता है कि द्विसदनात्मक है। क्या है, द्विसदनात्मक, मतलब यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जैसे बिहार का राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। तो भाषाओं की देखिए, भाषा जो है भारतीय संविधान की कितना अनुसूची में है, 343। देखिए राजभाषा 343 नंबर अनुसूची में है भारतीय संविधान के, ठीक है। तो भारत का बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा 2 है। देखिए बिहार का प्रथम राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय भाषा क्या है, प्रथम राष्ट्रीय भाषा बिहार का हिंदी है। और द्वितीय, अगर पूछेगा बिहार का द्वितीय राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो द्वितीय राष्ट्रीय भाषा बिहार का उर्दू है। द्वितीय राष्ट्रीय भाषा बिहार का क्या है, द्वितीय राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जैसे बिहार जो है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो बिहार की जब उड़ीसा तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ये बिहार के प्रथम क्या थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें से, जैसे बिहार जो है, तो बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है। देखिए यहाँ पर आपका
जिला है बिहार का 38 में से जो है पश्चिम चंपारण। कौन है? वेस्ट चंपारण है। ये बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। किस पश्चिम चंपारण बिहार के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? जयराम दास दौलतराम। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, ठीक है। यहीं पे एक आपका और जिला है यहाँ पे जो शिवहर है। पूछेगा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। शिवहर जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और पश्चिम चंपारण जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जनसंख्या में आपका सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या में सबसे बड़ा बिहार का जिला कौन सा है? तो पटना है। और इसके बाद पूछेगा कि जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। कौन है? जनसंख्या में यहीं पे है, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला आपका शेखपुरा है। इसको याद रखिएगा। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण, क्षेत्रफल में सबसे छोटा शिवहर, उसके बाद क्षेत्रफल में सॉरी जनसंख्या में सबसे बड़ा पटना, जनसंख्या में सबसे छोटा शेखपुरा। और इसे याद रखिए, देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों उत्तर बिहार में है और जनसंख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों दक्षिण बिहार में है, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन आता है जैसे कि बिहार का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक भारत का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनघनत्व का बिहार में ही पाया जाता है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनघनत्व सबसे अधिक है जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर पूछेगा बिहार के किस जिले में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आपका जनघनत्व है, तो आपका पटना जिला है, ठीक है। पटना जिले में सबसे अधिक जनघनत्व है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसे भी क्वेश्चन आता है जैसे देखिए कि आपका जो बीचों बीच भारत को दो भागों में बांटती है गंगा नदी, तो ये गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी प्रवेश करती है आपके भागलपुर आरा के पास में, वहां से प्रवेश करके सिवान होते हुए आगे कल किशनगंज कटिहार के पास में यहाँ से निकल जाती है, पश्चिम बंगाल में चल जाती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और ये जो गंगा नदी 483 किलोमीटर बिहार में बहती है, बिहार को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसमें नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिण बिहार, और ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर बिहार कहा जाता है, ठीक है। उत्तर बिहार देखिए, अब इसमें याद रखिए कि बिहार का सीमा किस सीमावर्ती और मतलब पड़ोस के देश से लगता है? तो नेपाल से लगता है, ठीक है। उसके बाद बिहार के आपके पश्चिम में कौन सा देश है? तो उत्तर प्रदेश। पूर्व में देश में बोल रहे हैं, पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट है? 2.86%। इसके अलावा अगर पूछेगा कि बिहार का जनसंख्या पूरे भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 8.61%। जनसंख्या कितना परसेंट है? 8.61%। उसके बाद देखिए बिहार की जनसंख्या, बिहार का भारत में जनसंख्या देखिए क्षेत्रफल में स्थान तो 12वां है, पहले 13वां था, लेकिन जनसंख्या में स्थान क्या है? तो जनसंख्या में स्थान पहले चौथा था, अब तीसरा हो गया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, ठीक है। लेकिन इसके पहले तीसरे नंबर पर था, इसको भी याद रखिएगा। पूरा जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 8.16% है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय पशु भी बदल गया है। अब देखिए और याद रखिएगा कि जो आपका बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये कब से मनाया जाता है? तो नीतीश कुमार के सरकार में आने से मनाया जाता है, उसके पहले नहीं मनाया जाता था। और इसमें याद रख सकते हैं जैसे कि जितना भी पहले राष्ट्रीय चिन्ह इसका अलग था, अब राष्ट्रीय चिन्ह अलग अलग बना दिया गया है, कि जो बिहार का स्थानीय चीज़ है जैसे बैल हो गया, गौरैया हो गया, ये सब बिहार का स्थानीय चीज़ है। बिहार में गेंदा का फूल पाया जाता है, मांगुर मछली, तो ये सब बिहार का स्थानीय जो चीज़ है उसको राष्ट्रीय बनाया गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय अपने जो स्थानीय चीज़ है, स्थानीय जो वस्तु उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार के स्थानीय चीज़ों को अधिक राष्ट्रीय बनाया गया है, ठीक है।